नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम को लेकर काफी समय से इंतजार हो रहा था। कब एग्जाम होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो फाइनली वीएमओयू ने यहाँ पर एग्जाम डेट भी जारी कर दी है और फॉर्म शुरू होने की तिथि भी आ गई है। 11 मई से आपके फॉर्म शुरू होंगे और एग्जाम आपका 30 जून को होना है। बहुत कम समय इन्होंने दिया है, तो किस प्रकार से तैयारी करेंगे कि कंपटीशन बढ़ चुका है, कैसे 50 दिन में हम तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ये आपका सिलेबस है जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न है और 150 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। इस पोर्शन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर भूगोल भी है, इतिहास भी है, कला संस्कृति भी है, राज व्यवस्था भी है, तो बहुत ज्यादा इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो सिलेक्टेड चीजें हैं, कौन कौन सी सिलेक्टेड चीजें, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो मॉडल पेपर होते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, उनको ढंग से देख लेना। आपका राजस्थान जीके में प्रश्न गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपको चीजों को समझना होगा। जैसे राजस्थान के लोक नृत्य से हर बार क्वेश्चन आता है, तो राजस्थान का लोक नृत्य आपको पढ़ना है। राजस्थान के दुर्ग से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर बार प्रश्न आता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार के जो टॉपिक है, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। और वही चीजें मैं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। तो ध्यान से जो क्लासेज राजस्थान जीके की आती है, उनको अटेंड किया करें। दूसरी बात, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज्यादा आप अंक हासिल कर पाओगे। यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। तो रीजनिंग में ज्यादा आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। यहाँ पर आप 45 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। 45 प्लस स्कोर आराम से किया जा सकता है। और राजस्थान जीके में आप कितना भी पढ़ लोगे, तो भी 45 प्लस का स्कोर आपका मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप राजस्थान जीके में किसी भी तरह से 45 प्लस स्कोर कर भी लेते हो, तो मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि ये जो नीचे आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इनमें आपका स्कोर 100% कम होगा और आप लोग सिलेक्शन से पीछे रह जाओगे। इसलिए ये देखिए कि सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और किस सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। रीजनिंग में आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग रहेगा। शिक्षण अभिरुचि की मैं बात करूं तो आजकल प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा आने लगा है, इसलिए आपको मैं बता देता हूं। पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, पीवाईक्यूज निकालने हैं, प्लस आपको लक्ष्य की बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको पढ़ने हैं। लक्ष्य की बुक में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, ये दोनों आपके कंप्लीट होने चाहिए। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपके लगभग 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और फिर जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन क्लास देके करवा दूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे मैं बात करूं यहाँ पर हिंदी की, हिंदी और संस्कृत में से आपको एक भाषा चॉइस करनी है। हिंदी की मैंने बहुत गजब की रणनीति आप लोगों को बता रखी है। कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से देख लेना। पूरे में से पूरे अंक भी आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। बहुत आसान आता है हिंदी का पेपर, इसलिए इस पोर्शन को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। कैसे करना है, सारी चीजें मैंने वीडियो में बता रखी है, एक बार जरूर देखना। यहाँ पर बात करूं मैं इंग्लिश की, तो इस पोर्शन को भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस पोर्शन को छोड़ दिया तो यहाँ पर 60 नंबर सीधे ही आपका कम हो जाएंगे। तो ध्यान से यहाँ पर इंग्लिश को भी आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो पढ़नी है। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 600 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। 450 प्लस का स्कोर आपको करना ही करना होगा। अगर आप बीएसटीसी 2024 में अच्छी सीट लेना चाहते हैं, मनपसंद की कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 450 का स्कोर करना ही करना होगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनसे आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी होगी। दूसरी बात, अगर आप लोग बीएसटीसी 2024 की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आप पीवाईक्यूज निकालें। जितनी भी परवीज ये क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं बीएसटीसी के, उनको आपको निकालें। सेल्फ स्टडी पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। ये जो चीजें बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जितने ज्यादा आप यूट्यूब की क्लासेस देखोगे, इनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे तो आपका एक स्थायी ज्ञान रहेगा और आप लोग कभी भी उसका रिवीजन कर पाओगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपको ज्यादा करना है, तभी आप लोग सिलेक्शन की रेस में होंगे। तीसरी बात, यहाँ पर आपको टेस्ट जितने ज्यादा हो सके आपको टेस्ट देने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर गलती मत कर देना। अभी आप थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट कीजिए 15-20 दिन, उसके बाद आप टेस्ट लगाना शुरू करें। और जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कर रखा है वो टेस्ट जरूर दिया करें। टेस्ट से ही आपकी तैयारी पर की जाती है और आप लोग कितना स्कोर करेंगे ये उससे पता चलता है। साथ में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहां पर टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप लोगों का यहाँ पर पेपर भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर दिया करें।
अगर आपकी सुविधा है तो ऑफलाइन दिया करें, वरना आप ऑनलाइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान जीके वगैरह की क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है आने वाले समय में। और भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद, धन्यवाद।